बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोमना। पहले मैं एक बुक पढ़ रही थी जिसमें लोगों के मुशाहदात लिखे हुए थे, सोचा आपके साथ शेयर करूं। एक शख्स ने लिखा है कि मैं बादिया में अपनी फैमिली के साथ रिहाइश पजीर था, अल्लाह ताला की इबादत करता रहता था। तो वहाँ पर एक मरतबा ऐसा हुआ कि बारिशें नहीं हुई, जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किल पेश आ रही थी और कहत साली का सुमा था। जो पानी के चश्मे थे वो सूख गए थे। मैं घर वालों के लिए पानी लेने के लिए निकला। मैंने देखा कि चश्मा सूख गया है। दाएं बाएं तमाम इतराफ में पानी को ढूंढा, लेकिन एक कतरा पानी भी ना मिला। प्यास लगने लगी, बच्चे पानी पानी कर रहे थे। तो मैंने अल्लाह ताला से दुआ की, या अल्लाह ताला तू ही है जो कोई सबब कर सकता है। फिर मैंने घर आके तयम्मुम किया, किबला रुख खड़े होकर 2 रकत नमाज पढ़ी, फिर हाथ उठाकर दुआ मांगी, रोया, गिड़गिड़ाया। ये आयत याद आई कि कौन है जो परेशान की सुनता है जब वो उसे पुकारे। बाखुदा मैं अपनी जगह से उठा भी ना था कि एक बदली उठी और सहरा में ऐन मेरे मकान पर आकर रुक गई और खूब बरसी। हमारे इतराफ के तमाम चश्मे पानी से भर गए। हमने गुस्ल किया, पानी पिया, वज़ू किया, जो इस्तेमाल चीज़ें में पानी की ज़रूरत थी वो इस्तेमाल किया। लेकिन अल्लाह ताला ने बहुत पानी दिया। हालांकि आसमान बिल्कुल साफ था, ना बादल थे ना घटाएं। मैं अपने मकान की पिछली साइड पर थोड़ा सा आगे की तरफ गया तो वहाँ वैसा ही सूखापन था और कहत साली का यह समा था। तब अंदाज़ा हुआ कि अल्लाह ने ख़ास मेरी दुआ पर बदली अरसाल फरमाई थी। मैंने अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया। बेशक वही है जो बारिश नाजिल करता है, मायूसी के बाद अपनी रहमत फैलाता है, और वही है वली। लिहाजा ज़रूरी है कि हम अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएं, क्योंकि इसके अलावा ना कोई नफ्स की इस्लाह कर सकता है, ना रोज़ी और हदायत दे सकता है, ना तौफीक और सबात दे सकता है, और ना मदद कर सकता है। पहले कोई एक और वाक़या आपको सुनाऊंगी। बुक में लिखा है कि एक आदमी था जिस पर फालिज गिरा। इसे घर में बिठा दिया गया। बहुत मायूसी के साल थे, बहुत परेशानी थी। डॉक्टरों से बहुत इलाज कराया, बहुत हॉस्पिटलों में लेकर गए, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता। फालिज ने तमाम जिस्म को डैमेज कर दिया है और वो बिल्कुल चल फिर नहीं सकता। तो घर वालों ने उसे कमरे में लिटा दिया और अपने कामों में लग गए। वो आदमी लेटा अपने लिए अल्लाह से बहुत दुआ किया करता था, बहुत अल्लाह ताला से दुआ करता, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता रहा। काफ़ी साल इसी तरह से गुजर गए। सब मायूस हो चुके थे कि अब ये ठीक नहीं हो सकता। डॉक्टरों ने चूँकि लाइलाज करार दे दिया था, इसलिए घर वाले भी उस चीज़ के ऊपर ही हो गए पक्के कि अब ये नहीं कुछ भी हो सकता। एक दिन वो आदमी भी कमरे में लेटा हुआ था। घर की छत से एक बिच्छू गिरा। वो अपनी जगह से हरकत नहीं कर सकता था, देख सकता था लेकिन हिल नहीं सकता था। बिच्छू इसके सर के ऊपर गिरा और उसने कई बार इसके सर पर काट लिया। जहर के मारे इसका जिस्म सर से पैर तक कांप गया। फिर क्या देखते हैं कि जिंदगी इसके जिस्म में लौट आई। मुर्दा रगों में खून दौड़ने लगा। अब वो हाथ झाड़ कर उठा, चुस्ती के साथ अपने पैरों पर खड़ा हुआ, कमरा में चला, फिर दरवाज़ा खोलकर अपने बीवी बच्चों के पास आया। इन्हें इसे खड़ा और चलता देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। फिर इसने सारी बात बताई कि अल्लाह ताला ने मेरी इस तरह से मदद की कि एक बिच्छू मेरे ऊपर गिरा और उसने डंग मारा। उसके जहर से जो है ना वो मेरे जिस्म में ये तब्दीली आ गई है। जब इस किस्सा का जिक्र डॉक्टरों से किया तो उन्होंने इसकी तस्दीक की और कहा कि इस किस्म के मरीजों का इलाज जहर से किया जाता है, जिसकी हिद्दत कीमियावी तरीके से कम कर दी जाती है। कितना अजीम है अल्लाह ताला, जिसकी सिफत यह है कि इसने जो भी मर्ज उतारा है इसकी दुआ भी नाजिल फरमाई है। पहले को ये छोटे छोटे से मुजाहिदात पढ़ रही हूँ और दिल करता है कि आपके साथ शेयर करूँ। ये तरह के जो छोटे छोटे वाक़यात हैं वो हमारे ईमान को ताज़ा करते हैं। एक और वाक़या आपके साथ शेयर करूँगी। एक जगह जिक्र है कि एक बस जो सवारियों से भरी हुई थी जा रही थी। ड्राइवर दाएं बाएं देखता जा रहा था कि अचानक रुक गया। सवारियों ने रुकने का सबब पूछा तो ड्राइवर ने कहा कि एक बूढ़ा आदमी सवार होना चाहता है। लोगों ने बाहर देखा तो कोई भी दिखाई ना दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ तो कोई नहीं है। ड्राइवर कहता वो देखो सामने बूढ़ा आदमी है, उसने हाथ देखकर रुकवाया है। लोगों ने कहा हमें तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ तो कोई भी नहीं है। कहने लगा कोई भी नहीं, ये देखो ये आदमी अब बस में सवार हो रहा है, बुजुर्ग आदमी है, इसे बैठने के लिए जगह दें। वो सब बोले कि हमें तो कोई भी नजर नहीं आ रहा। ड्राइवर ने कहा देखो सवार तो हो गया है वो। और सब लोग हैरान थे कि उन्हें तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। जो ड्राइवर को दिखाई दे रहा, हमें तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। अचानक बोलते बोलते ड्राइवर खामोश हो गया। जब लोगों ने देखा तो वो अपनी सीट पर मुर्दा था, वो मर चुका था। पहले को पता नहीं वो अल्लाह का फरिश्ता था जो एक बुजुर्ग के रूप में बस में सवार हुआ था, क्योंकि लोगों को तो वो दिखाई नहीं दे रहा था। इसमें भी अल्लाह ताला की एक हिकमत थी। अगर चलती बस में वो आदमी फौत हो जाता
تو بس کسی جگہ سے کسی چیز سے ٹکرا سکتی تھی اور دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچ سکتا تھا، لیکن اللہ کی قدرت کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے روپ میں فرشتے کو بھیجا اور بس ڈرائیور کو وہ دکھائی دیا اور بس رک گئی. باقی لوگوں کو وہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، بس رک گئی اور وہ فرشتہ اس میں داخل ہوا اور اس کی جان قبض کر دی. پہلے وہ ہم کہتے ہیں کہ ہم موت کے ڈر سے کہیں بھاگ جائیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا. ہماری موت جہاں اور جیسے لکھی ہے ویسے ہی آنی ہے اور اس وقت پر ہی آنی ہے. جب ہم اس طرح کی چیز کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں گے کہ ہم موت کو ٹال نہیں سکتے، اس کے وقت کو بدل نہیں سکتے، تو ہمارے اندر سے موت کا خوف کم ہو جائے گا اور اللہ کی طرف ہمارا رجوع زیادہ ہو جائے گا. پہلے کو یقیناً آپ کو یہ چھوٹے چھوٹے سے واقعات پسند آئے ہوں گے. اگر پسند آئے ہوں تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میں اس طرح کی پیاری پیاری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.